बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी उस वीर योद्धा की है जिसने भीष्म जैसे अपराजय योद्धा की मृत्यु का कारण बना, शिखंडी। लेकिन शिखंडी का जीवन केवल युद्ध की विजय से नहीं, बल्कि त्याग, श्राप और एक अजीब बंधन से भी जुड़ा था। शिखंडी का जन्म और रहस्य। शिखंडी राजा द्रुपद की संतान थे, परंतु उनका जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिखंदिनी रखा गया, परंतु द्रुपद ने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि उनकी संतान ही भविष्य में भीष्म का अंत करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को पुरुष की तरह ही पाला और उसे योद्धा बनने के लिए तैयार किया। समय के साथ जब शिखंदिनी का विवाह हुआ, तो दुल्हन ने ये राज जान लिया कि वह वास्तव में एक स्त्री है। ये बात जब राज परिवार को पता चली, तो द्रुपद को अपमान और युद्ध की धमकी मिली। वनवास और बंधन। अपमान से पीड़ित होकर शिखंदिनी वन में चली गई। वहां उसकी भेंट हुई एक यक्ष से, उसका नाम था स्थूलकर्ण। वह कुबेर के दरबार का एक शक्तिशाली यक्ष था। शिखंदिनी ने अपने स्त्री रूप को देखकर उसे अपनी पीड़ा सुनाई। ये देखकर स्थूलकर्ण ने दयावश अपना पुरुष शरीर उसे कुछ समय के लिए देने का वचन दिया। लेकिन जैसे ही उसने शरीर बदलने का ये बंधन किया, उसी समय कुबेर वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्थूलकर्ण को स्त्री रूप में देखकर क्रोधित होकर कहा, तुमने अपने शरीर का ऐसा उपयोग क्यों किया? अब तुम तब तक स्त्री रहोगे जब तक शिखंडी का कार्य पूर्ण न हो जाए। शिखंडी का नया जीवन। अब शिखंदिनी स्थूलकर्ण के शरीर में पूर्ण पुरुष बन गई और खुद को शिखंडी कहलाने लगी। वह वापस अपने राज्य लौटी, युद्ध कला में निपुण बनी और भीष्म के अंत के लिए तैयार हुई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने शिखंडी को रथ के आगे खड़ा किया, भीष्म ने शिखंडी को स्त्री का अवतार मानकर शस्त्र उठाने से मना कर दिया। इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की और अंततः उन्हें धराशायी कर दिया। बंधन का अंत। जैसे ही भीष्म धराशायी हुए और शिखंडी का कार्य पूरा हुआ, स्थूलकर्ण को भी उसका पुरुष शरीर वापस मिल गया और बंधन समाप्त हुआ। निष्कर्ष। शिखंडी का जीवन केवल युद्ध से नहीं, बल्कि त्याग, पीड़ा और एक यक्ष के बंधन से भी जुड़ा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नियति के निर्णय चाहे जितने विचित्र क्यों न लगें, हर व्यक्ति का उद्देश्य एक बड़ा सत्य रचता है।